चैप्टर नंबर 13 जो है दैट इज़ रिलेटेड विद प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। इसका जो रिमेनिंग पार्ट था आज हम उसको डिस्कस कर लें। सो we'll discuss problem number 13.3. This problem is basically related with the solid of a revolution. So if you are asked to draw solid of revolution upon a drawing sheet, so what will be the procedure? So let's see. Question is this: draw the projection of a cylinder, base 40 mm diameter and axis 50 mm long. And the second part is you have to draw a cone basically having again same base of 40 mm diameter and axis length is 50 mm. Both cylinder and cone are basically resting upon the horizontal plane on their respective bases. So जब आप इसको प्लेन्स के अंदर ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन है यानी कि HP एंड दिस इज़ द वर्टिकल प्लेन VP। तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन ही है कि आपका जो सिलेंडर है वो अपनी बेस के ऊपर जो है ये पड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर। तो जो इसका फ्रंट व्यू है उसके ऊपर जो है ये आपको सिलेंडर एज अ रेक्टेंगल नज़र आएगा, और जब आप इसको टॉप से देखेंगे इसका जो टॉप व्यू है दैट वुड बी अ सर्कल। तो जब भी कोन या आपके पास सिलेंडर होगा तो उसको आप ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो बेस का सर्कल है उसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, A, B, C एंड D। सिमिलरली नीचे के 1, 2, 3 एंड 4। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्टर गिरा दें। 1 से प्रोजेक्टर आएगा, ये आपके पास 1 डैश का पॉइंट आ गया। B से प्रोजेक्टर आएगा, ये B डैश का पॉइंट आ गया। C से प्रोजेक्टर आए, ये C डैश लग गया। ये 3 आपके पास पॉइंट्स लग जाएंगे। सेम इसी पैटर्न के अंदर ये 1 से आप गिराएंगे, ये 1 डैश लग जाएगा, ये 2 डैश लग जाएगा, और ये जो पीछे का पॉइंट है ये आपके पास 3 डैश लग जाएगा। तो जो इसका आपके पास फ्रंट व्यू है वो आपके पास एक रेक्टेंगल बनेगी हैविंग साइड A डैश, B डैश, C डैश। B डैश और D डैश क्योंकि सेम पॉइंट है और आपको B फ्रंट से नज़र आ रहा होगा इसलिए इसको ड्राइंग से बाहर लिखा है और D को उसके अंदर लिखा है। और जो नीचे के पॉइंट्स होंगे वो आपके पास 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश एंड 4 डैश ये लग जाएंगे। ये आ गया इसका फ्रंट व्यू। अब इसका जो टॉप व्यू है वो एक सर्कल लगेगा। वो कैसे लगेगा, इन दोनों प्रोजेक्टर से आप जो है ये लाइनें गिराएंगे और ये सर्कल लगा देंगे। तो जब भी आप XY लाइन के ऊपर कोई भी सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन जो है उसको ड्रॉ करेंगे, सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो बेस से आपने उसको बनाना शुरू करना है। मैं ये आपको पेंट के ऊपर करके दिखाता हूँ कि आपने इसको शुरू कैसे करना है। इस तरह के किसी भी सवाल को, वो आपके पास कोई भी कोन हो, वो आपके पास कोई भी सिलेंडर हो, जब भी आप उसको XY लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे, ये आपकी XY लाइन। चले, अभी सवाल के अंदर कहा गया था कि एक सर्कल ऐसा है जिसका जो डाया है वो 40 mm है। अब आपने यहाँ पे प्लेन्स में देख लिया कि आपका जो इसका टॉप व्यू है वो सर्कल लगेगा, तो जाहिर है टॉप व्यू जो है XY लाइन के नीचे आएगा, तो आप इसको टॉप व्यू से बनाना शुरू करेंगे। आप एक सर्कल बनाएंगे जिसका जो डाया है वो कितना होगा, 40 mm, यानी कि ये वाली जो लेंथ है इसके सेंटर से लेके ये टोटल लेंथ जो है ये आपके पास 40 होगी। ठीक है, ये लग गया। इस सर्कल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है ये डिवाइड कर दी। ये मेरे पास पहला पॉइंट आ गया A पॉइंट, दिस इज़ B पॉइंट, दिस इज़ C पॉइंट एंड दिस इज़ D पॉइंट। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, पहला प्रोजेक्टर यहाँ से गिराएंगे। ये आपका प्रोजेक्टर जो है ये सीधा जाके इसको टच कर देगा। इसी तरह आप ये A से प्रोजेक्टर गिराएंगे, इस लाइन को टच कर देंगे। इसी तरह आप सेंटर से सेंटर लाइन लेंगे, XY को टच कर देंगे। अब वो आपको कहता है जी आपको ये जो आपके पास गिवन सिलेंडर था इसकी जो एक्सिस की लेंथ है दैट इज़ 50 mm। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि
ये आपके पास जो ये सिलेंडर है इसकी जो हाइट है दैट इज़ 50 mm। तो आप क्या करेंगे, सेंटर से एक्स वाई के ऊपर एक लाइन लगाएंगे जिसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, इस लाइन की 50 mm। ठीक है, 50 mm की एक लाइन लगाएंगे। उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स, ये आपके पास ये डैश आ गया, और ये आपके पास सी डैश पॉइंट लग गया आपका। ठीक है, अब आप इन सारों को ज्वाइन कर देंगे। सो आप देखेंगे ये आपके पास ए डैश आ गया, ये आपके पास सी डैश, बाकी पॉइंट इसी तरह ये आपके पास बी डैश डी डैश आ गया, और ये नीचे के पॉइंट्स 1 2 3 जो भी आपकी नंबरिंग है उसके हिसाब कर लें। ठीक है, तो ये आपके पास जो रेक्टेंगल बनेंगी फ्रंट व्यू के अंदर, इसकी जो हाइट है वो एक्सिस की हाइट होगी आपके पास 50 mm। क्योंकि आपके पास जब सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन हो वो एक सिलेंडर होता है, तो वो कैसे बनता है, जब आप एक रेक्टेंगल को उसके एक्सिस के अराउंड जो है वो घुमा देते हैं। तो ये बेसिकली वो आपके पास रेक्टेंगल थी और उसको आपने पूरा सर्कल घुमाया था, इसलिए आपके पास जो बेस है वो राउंड आई और ये आपके पास एक्सिस आ गई। इसी तरह सेम अगर सवाल के अंदर गिवन हो कि आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर ही कोन पड़ी हुई है, जैसे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, उसने कहा हुआ है जी रेस्टिंग अपॉन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो अब सिलेंडर की जगह पे कोन है, तो हाइट सिर्फ उतनी होगी। अब कोन है क्योंकि तो इसकी अपेक्स होगी, तो सेंटर से इसकी ए साइड भी और सी साइड भी जाके ज्वाइन कर देंगे, कोन बन जाएगी। हम इस सवाल को ऐसे देखते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसी कोन है जो वर्टिकल प्लेन के अंदर पड़ी हुई है, उसकी जो बेस है वो वर्टिकल प्लेन के अंदर है। इसका मतलब क्या होगा, अगर वर्टिकल प्लेन के अंदर आपके पास या वर्टिकल प्लेन के ऊपर यानी कि वॉल के साथ आपकी कोन पड़ी हुई अपनी बेस में, तो उसका जो ऊपर है एक्स वाई लाइन के ऊपर सर्कल आएगा, और उस सर्कल का डाया कितना होगा, जो भी आपको डाया मेंशन है, 20 है 30 है 40 है 50 है, जो भी उस डाया का आपने सर्कल लगा देना अगर ये वर्टिकल प्लेन के अंदर खड़ी हुई। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से पहला प्रोजेक्टर गिराएंगे हम, ये गिर गया मेरे पास, ये पहला प्रोजेक्टर। इसी तरह यहाँ से दूसरा प्रोजेक्टर गिराएंगे और यहाँ से सेंटर लाइन गिराएंगे। अब ये सेंटर लाइन जब जैसे ही एक्स वाई को टच करेगी, इससे आगे इसकी लेंथ उतनी लेनी है आपने जितनी आपको एक्सिस की हाइट गिवन है। फॉर एग्जांपल 100 है आपके पास एक्सिस की हाइट, तो ये 100 mm की आपके पास लाइन आएगी। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो हम इसे ज्वाइन कर दें, तो ये जो है ये बेसिकली आपके पास कोन जो है ये इस तरह बनेगा। ये वाली ये जो दो लाइन है आपके पास, ये आपने डॉटेड लाइन लगानी है क्योंकि ये आप इसे प्रोजेक्टर्स गिरा रहे हैं, ये रियल लाइंस नहीं। ठीक है, सो इस तरह से जो है यू कैन ड्रॉ अ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन अपॉन एक्स वाई रेफरेंस लाइन। उसकी ओरिएंटेशन जो है वो कोई सी भी हो सकती है, इट कुड बी अपॉन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट कुड बी अपॉन द वर्टिकल प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 13.4। अ क्यूब ऑफ 50 mm लॉन्ग एजेस, यानी कि अब आपके पास एक क्यूब है। क्यूब आपके पास एक ऐसी तस्वीर या ऐसा सॉलिड होता है जिसके सारे के सारे फेस जो हैं वो आपके पास स्क्वायर्स होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होते हैं या टोटल कितनी साइड्स होती हैं आपके पास एक क्यूब की, 6। 4 इसकी फ्रंट की साइड, 4 इसकी साइडें फ्रंट बैक लेफ़्ट एंड राइट, और 2 इसका टॉप एंड बॉटम। तो इसके 6 फेस होते हैं क्यूब के, और सारे के सारे जो हैं वो स्क्वायर होते हैं। तो क्यूब को समझ लें कि क्यूब इस तरह की शेप है। कॉमन जो आपके पास एक बॉक्स होता है स्क्वायर शेप का, वो क्यूब होता है, जिसका टॉप भी होता है, टॉप फेस बॉटम फेस, और उसकी 4 साइडें होती हैं। तो उसने बता दिया जी क्यूब है एक जिसकी 50 mm लॉन्ग एजेस है। ठीक है, यानी कि इसके साइडों की जो लेंथ है दैट इज़ 50। क्यूब एक ऐसी शेप होती है बेसिकली जिसकी लेंथ विड्थ हाइट जो है वो सेम होती है, तो इसकी तीनों साइडों की जो आपके पास मेजरमेंट है दैट इज़ 50 mm। अब वो किस तरह से पड़ा हुआ है,
दैट इज़ रेस्टिंग अपॉन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये आपका जो क्यूब है हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है, एंड इट्स वर्टिकल फेस इक्वली इंक्लाइन टू द वीपी। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर किस तरह से पड़ा हुआ है, ये आपने इसको टिल्टेड रखा हुआ है। सबसे पहले तो ये देख लें, ये क्यूब है ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये इसका टॉप है, ई एफ जी एच ये इसका बॉटम है, ठीक है। ये आपका पूरे का पूरा क्यूब हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है। ये इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि ये जो इसकी साइडें हैं ये इस तरह से हैं कि ये वाली साइड जो है ए डी साइड, ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है इस एक्स वाई या रेफरेंस लाइन के साथ, और सिमिलरली डी सी लाइन जो है, ये कोना जो है ये इस साइड पे भी 45 का एंगल बना रहा है। तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये है कि इसकी कोई भी दो साइडें जो हैं वो 45 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसको बनाना कैसे शुरू करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन लगाएंगे। एक्स वाई लाइन लगाने के बाद अब ये क्योंकि मेंशन नहीं है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना आगे पड़ा हुआ है, तो आप किसी भी हाइट के ऊपर क्या करेंगे, 45 डिग्री का एक एंगल लगाएंगे विद एक्स वाई लाइन, ठीक है। 45 डिग्री की एक आर्बिट्रेरी लाइन लगा देंगे। उसके बाद उस लाइन में से प्रकार रख के उसको कट कर देंगे 50 mm पे, या स्केल रख के 50 mm पे निशान लगा देंगे, ताकि आपके पास जो है वो एक साइड जो है वो 50 mm की है, क्योंकि 50 mm की साइड गिवन, ठीक है। तो ये आपके पास साइड AD आ जाएगी। इसी तरह D से आपने जो है 50 mm लॉन्ग लाइन लगानी है, अगला पॉइंट आ जाएगा C, और इसी तरह उसको मिला देंगे, ये B पॉइंट आ जाएगा। तो ये चार लाइनों से जो है ये आपके पास एक स्क्वायर बन जाएगा जो इंक्लाइंड होगा 45 डिग्री पे। तो ये आपके पास पॉइंट लग जाएंगे A B C और D, ये टॉप के पॉइंट्स। इसी तरह बॉटम के पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहे तो उनको अंदर लिख लेंगे E F G एंड H। अब आप क्या करेंगे, A से प्रोजेक्टर गिराएंगे एक्स वाई के ऊपर, यहाँ छोड़ देंगे, पॉइंट मार्क कर देंगे। इसी तरह B से प्रोजेक्टर गिराएंगे, ये आपके पास सेंटर में आके गिरेगा, पॉइंट लग जाएगा। इसी तरह आप C से प्रोजेक्टर गिराएंगे, यहाँ पे आके पॉइंट लग जाएगा। अब हमने इसकी हाइट लगानी है, ये क्योंकि क्यूब है इसकी लेंथ विड्थ हाइट सेम है, तो आप सेंटर से इसकी हाइट कितनी लगाएंगे, 50 mm, और यहाँ पे आपके पास पॉइंट लग जाएगा कौन सा, B डैश D डैश पॉइंट, ठीक है। इसी तरह यहाँ से जो है आपके पास A डैश पॉइंट लग जाएगा हाइट 50 पे, इसी तरह आपके पास C डैश पॉइंट लग जाएगा हाइट 50 पे। इन दोनों पॉइंट्स को जो है, तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास टॉप के पॉइंट लग जाएंगे A डैश B डैश C डैश D डैश, और ये बॉटम के लग जाएंगे E डैश F डैश G डैश H डैश, ठीक है। सो इसका जो है फ्रंट में आपके पास एक आपको काइंड ऑफ रेक्टेंगल नज़र आएगी, और जो इसका टॉप व्यू है उसमें आपको एक रोम्बस शेप नज़र आएगी, क्योंकि ये आपके पास जो क्यूब है ये इंक्लाइंड पड़ा हुआ है। जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो आपको A भी नज़र आएगा, B भी नज़र आएगा, C भी नज़र आएगा, इसी तरह E भी नज़र आएगा, F भी नज़र आएगा, G भी नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये सारे पॉइंट जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, और जब आप इसको टॉप से देख रहे हैं तो आपके पास सिर्फ ऊपर वाली साइड नज़र आ रही है A B C D, इसलिए ये चार पॉइंट्स लिखे हैं, और जो बॉटम के पॉइंट्स हैं उनको आपने अंदर लिख लिया, क्योंकि ये वाले पॉइंट जो हैं ये बिल्कुल इसके नीचे हैं, ये जो फेस है इसका बॉटम फेस है, ठीक है। सो दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 13.4 इन विच यू हैव टू ड्रॉ अ क्यूब। नेक्स्ट चलते हैं जी, दैट इज़ 13.5। 13.5 जो है इसके अंदर वो कहता है जी, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ हेक्सागोनल पिरामिड, ठीक है। अभी आपने स्टेटमेंट को समझना है कि यू हैव टू ड्रॉ अ पिरामिड। पिरामिड एक ऐसी शेप होती है जिसके नीचे एक बेस होती है और टॉप के ऊपर सारे पॉइंट्स कॉमन एक जगह के ऊपर मिल रहे होते हैं। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल इजिप्शियन पिरामिड्स हैं, जो आपके पास स्क्वायर शेप में, कि बेस उसकी स्क्वायर है और अपेक्स के ऊपर सारे वो जो ट्राइंगल्स हैं वो आके मिल रही हैं। अब जो आपको बेस दी हुई है वो हेक्सागोन है। हेक्सागोन की कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं आपके पास, सही। ये नीचे उसने आपको दिखाई दी है, अभी इसको हम ड्रॉ करते हैं। सो यू हैव टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ हेक्सागोनल पिरामिड, बेस 30 mm साइड, यानी कि हेक्सागोन की जितनी भी बेसिस हैं
उनकी जो साइड्स की लेंथ है वो है 30 mm और जो एक्सिस की लेंथ है दैट इज़ 60 mm। एक्सिस की हाइट भी दे दी है उसने। और ये कहाँ पे पड़ा हुआ है पिरामिड? ये पड़ा हुआ है अपॉन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर जब आपका पिरामिड पड़ा हुआ है इसका मतलब ये है कि फ्रंट व्यू जो है वो ट्राइंगल होगी और जो टॉप व्यू है वो बेस की शेप होगी। और बेस की क्या शेप है? हेक्सागोन। तो टॉप व्यू के अंदर आपके पास हेक्सागोन बनेगी। वो आगे कहता है जी वन ऑफ द एज ऑफ द बेस इज इंक्लाइंड 45 डिग्रीज टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब वो कहता है कि जी वो सीधी नहीं पड़ी हुई, थोड़ी सी टिल्टेड पड़ी हुई है। किस एंगल के ऊपर जो है? वो 45 डिग्रीज के ऊपर है, टू द VP। ड्रॉ द प्रोजेक्शन। अब बिफोर कमिंग टू द सोल्यूशन आई विल ओपन द पेंट एंड शो यू how you can draw hexagon। चलिए, ये वाली जो शेप है ये भी अगेन आप टॉप व्यू से इसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो हेक्सागोन होती है वो उसकी 6 साइड्स होती है। 1 2 ये 3 हो गया, ये 4 ये 5 और ये 6। इस शेप की आपकी हेक्सागोन है, यानी कि दिस इज A B C D E एंड ये है मेरे पास हेक्सागोन। तो जब मैं टॉप से देखूंगा हेक्सागोनल पिरामिड को तो बेस की 6 साइड मुझे नज़र आएंगी और सेंटर में अपेक्स मुझे नज़र आएगी इसके। उसको नाम दे दें O, ठीक है। तो ये एक बेसिकली ऐसी मेरे पास हेक्सागोन है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर सीधी पड़ी हुई है। लेकिन हमारे सवाल में उसने ये कहा है कि जी उसकी जो बेस है वो वर्टिकल के साथ या XY के साथ जो है 45 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी कि इसकी जो साइड है ये वाली ये यूँ सीधी नहीं पड़ी हुई, ठीक है। ये थोड़ी सी जो है ये टिल्टेड पड़ी हुई है। तो ये फॉर एग्जांपल ये यूँ 45 डिग्री का एंगल बना रही है XY के साथ, ठीक है। तो ये इसकी साइड आ रही है। ये है नाउ दिस इज A B C D E and F and this is the center O। अब आप क्या करेंगे? सेंटर से XY तक एक आर्बिट्रेरी लाइन लेके आएंगे जो सेंटर लाइन होगी। उसके बाद इसकी आपको हाइट गिवन है दैट इज़ 50 mm या जितनी भी आपको दी हो, आप उस हाइट पे अपेक्स जो है इसकी ड्रॉ कर देंगे दैट इज़ O डैश। O डैश लगाने के बाद आप क्या करेंगे? इन सब पॉइंट से जो है आप क्या करेंगे? आर्बिट्रेरी लाइंस लगा देंगे जो टच कर रही होंगी XY लाइन पे। ये बना E से ये मेरे पास आ गया A डैश। अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा इस O से। सिमिलरली F से F डैश पॉइंट है, इसको भी ज्वाइन कर दूंगा। इसके बाद B डैश वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा C डैश वाले को D डैश वाले। तो आपके पास जो इसका फ्रंट व्यू बनेगा वो ट्राइंगल से बनेगा, ठीक है। इसको आपने इस तरह से ड्रॉ करना। कमिंग टू द सोल्यूशन के अंदर अगर आप इसको देखें तो ये दैट इज़ XY लाइन के नीचे से आपने इसको ड्रॉ करना शुरू करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहाँ से 45 डिग्री रख के एक लाइन लगाएंगे। उस लाइन की लेंथ कितनी लेनी है? 30, क्योंकि साइड की जो लेंथ है वो आपको गिवन है दैट इज़ 30 mm साइड। उसके बाद ये आपके पास ये पहली लाइन लगी है। उसके बाद क्या करेंगे? इस पहली लाइन से बाकी हेक्सागोन को ड्रा करना शुरू करेंगे। ये दूसरा, तीसरी लाइन, चौथी साइड, पांचवी साइड और ये छठी साइड, और इनको इसी नंबरिंग के अंदर मार्क कर दें A B C D E एंड F।
और उसके बाद इन सारी लाइंस को अंदर मिला देंगे तो कॉमन पॉइंट पे ये काट रही होंगी, ये इसका सेंटर है, दैट इज़ ओ। ओ से आपने एक्स वाई तक आना है और एक्स वाई से इसकी हाइट लेनी है, जो भी एक्सिस की हाइट गिवन हो। क्वेश्चन के अंदर 50 गिवन है तो 50 लगा देंगे, ये आपके पास ओ डैश आएगा। और फिर इन सारे पॉइंट से आपने प्रोजेक्टर्स गिरा देने, दैट इज़ ओ डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश, और ये सारे पॉइंट्स को फिर आपने अपेक्स से ज्वाइन कर देना। ये आपकी जो है ये हेक्सागोनल जो पिरामिड है ये इस तरह से आपका ड्रॉ हो जाएगा। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ 13.6। 13.6 के अंदर आपको कहा है कि अ टेट्राहेड्रॉन of 5 centimeter long edge is resting upon the horizontal plane upon one of its faces. When an edge of that face is parallel with the VP, draw the projection and measure the distance of apex from the background. अब टेट्राहेड्रॉन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले टेट्राहेड्रॉन को जो है वो समझना ज़रूरी है। टेट्राहेड्रॉन बेसिकली आपके पास एक 4 साइड्स वाली ट्रायंगुलर आपके पास फिगर होती है। यह आपने टाइप्स ऑफ सॉलिड के अंदर पढ़ा हुआ है। इसकी बेसिकली आपके पास क्या होता है, 4 साइड्स होती हैं, बेस साइड्स, नीचे बेस होती है ट्रायंगल और ऊपर 3 ट्रायंगल साइड्स होती हैं, और सारी की सारी जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल होती हैं। इनकी साइड्स की लेंथ जो है वो सेम होती है। तो आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ये पड़ी हुई है हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर जब एक टेट्राहेड्रॉन पड़ी होगी तो टॉप व्यू में आपको क्या नज़र आएगा, एक ट्रायंगल नज़र आएगी अपनी तीनों साइडों के साथ, ए बी और सी, और उसका सेंटर नज़र आएगा अपेक्स ओ, क्योंकि तीनों जो इसकी वर्टिकल साइड्स हैं वो एक कॉमन जगह पे आके मीट कर रही हैं, ठीक है। इसको भी हम टॉप व्यू से बनाना शुरू करेंगे। अब वो इस तरह से पड़ी हुई है कि उसकी ये वाली जो साइड है, कोई भी साइड आप ये भी ले सकते थे, ए बी बी, ए सी जो साइड है दैट इज़ पैरेलल विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि एक्स वाई लाइन के पैरेलल ये लाइन होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ए बी एंड सी, उसके बाद उसके सेंटर में ओ लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ए से ए डैश पॉइंट लगा दिया आपने, फिर बी से आपने बी डैश पॉइंट लगा दिया, सी से आपने सी डैश पॉइंट लगा दिया। सी डैश पॉइंट लगाने के बाद एक काम आपने और करना। अब इसके अंदर जो है, जो ये आपका पॉइंट ओ है, इसकी जो हाइट है डायरेक्टली वो आपको गिवन नहीं है, आपको साइड जो है वो गिवन है। क्योंकि आपको साइड्स आपके पास गिवन है तो आप क्या करेंगे, इस केस में ओ से आप एक सीधी लाइन लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी ओ से, ठीक है। उसको आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे एट अ पॉइंट A1 डैश, और उसके बाद प्रकार आपने खोल ली है 5 mm। 5 mm प्रकार खोल के आप काट देंगे इस लाइन, सेंटर लाइन को, जहाँ पे ये कट करेगी ये आपकी हाइट होगी। एंड और ये जो आपके पास ये जो साइडें हैं, बेसिकली इन साइडों की लेंथ जो है ये आपके पास जो है वो 5 mm आपके पास आ रही होगी। और ये जो हाइट है, क्योंकि ये हाइट गिवन नहीं है तो इसकी कोई भी आपसे लेंथ पूछी जा सकती है, ये लेंथ इससे थोड़ी कम होगी। सो इस तरह से जो है टेट्राहेड्रॉन से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको जो है वो आपने सॉल्व करना। ये जितना भी मैंने आपको बताया है इनकी नीचे सारी, ये आप देख रहे हैं प्रॉब्लम्स के अंदर डिटेल भी गिवन है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर ये डिटेल भी आप लोगों ने बुक से पढ़नी है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो इस डिटेल के अंदर से ये सारी चीज़ जो है ये आपको समझ आ जाएगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 13.7, दैट इज़ बेसिकली अच्छा चलो 2-3 रह गए, इनको कंप्लीट ही करते हैं आज, नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज करेंगे। तो प्रॉब्लम 13.7 इज़ बेसिकली अ हेक्सागोनल प्रिज्म। अब आपके पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म की जो है टॉप फेस और बॉटम फेस जो है वो एक जैसा होता है, ठीक हो गया। अब किस तरह का प्रिज्म है आपके पास, हेक्सागोन, यानी कि उस प्रिज्म की जो बेसिस हैं आपके पास वो अब हेक्सागोन शेप में होंगी, और क्योंकि हेक्सागोन की 6 साइडें होती हैं
तो इसकी 6 रेक्टेंगुलर साइड्स होंगी। ठीक है, अब डिटेल क्या क्या गिवन है। हेक्सागोनल प्रिज्म हैज़ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर फेस पैरेलल टू द HP। ठीक है, अब उसका जो रेक्टेंगुलर फेस है वो पैरेलल है HP के। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका हेक्सागोन है, दैट हेक्सागोन इज प्लेस्ड इन द वर्टिकल प्लेन। इट्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन। आगे उसने बता दिया है, अगर एक्सिस वर्टिकल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो बेस है दैट हैज़ बीन प्लेस्ड इन द वर्टिकल प्लेन and that is 3.5 centimeters above the ground. So the height above the ground is basically 3.5. अब आप इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए द सोल्यूशन इज गिवन कि आपके पास क्या है कि ये आपके पास एक हेक्सागोनल प्रिज्म है जो अपनी बेस साइड के ऊपर वर्टिकल प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, साइड इज़ 1 2 3 4 5 6 और दूसरा जो है बेस ABCDEF। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से इसका फासला आपको जितना भी गिवन हो आप रख लेंगे। आप क्योंकि अब इसकी बेस वर्टिकल प्लेन के अंदर आ रही है और फ्रंट व्यू के अंदर इसका बेस का व्यू आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको फ्रंट व्यू से ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो XY लाइन के ऊपर जो है ये आपके पास हेक्सागोन बनेगी जो सीधी होगी XY लाइन के साथ। A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश एंड F डैश ये बाहर लग जाएंगे क्योंकि ये फ्रंट के पॉइंट्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। 1 2 3 पीछे हैं, ये आपको नज़र नहीं आ रहे तो उनको आप अंदर लिख लें। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। 6 डैश लगाने के बाद O डैश से आप XY तक जो है इसको लेके आएंगे इसके सेंटर को। उसके बाद जितनी ये फ्रंट व्यू से आपका वर्टिकल प्लेन से बिफोर पड़ा हुआ है उतनी लेंथ जो है वो आप छोड़ देंगे। फॉर एग्जांपल ये फ्रंट व्यू से 2 mm बिफोर है तो ये 2 mm आप छोड़ के उसके बाद इसके रेक्टेंगल हाइट लगाएंगे जो भी आपको दी होगी 30 mm 40 mm 60 mm। तो ये आपके पास पहला पॉइंट लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट है। इसी तरह A डैश से आप प्रोजेक्टर गिराएंगे और उस लेंथ से जो भी आपको दिए उससे आगे से आपका पहला पॉइंट लगेगा A1 और ये आपके पास लग जाएगा A। इसी तरह ये आपके पास आ जाएगा 2 और ये आपके पास लग जाएगा B। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को देन आप 1 2 से 4 तक इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, A से लेके D तक ज्वाइन कर देंगे। तो आपको इसका जो टॉप व्यू है वो आपको एक रेक्टेंगल नज़र आएगी। तो अगर आपके पास प्रिज्म जो है वर्टिकल फेस के अंदर पड़ा होगा, किसी भी फेस के अंदर आपका पड़ा होगा जब भी कोई भी सॉलिड, तो आपने उसको उसकी बेस से ड्रॉ करना शुरू करना। ठीक है, जब वर्टिकल प्लेन के अंदर बेस पड़ी होगी तो जाहिर है आप XY के ऊपर से काम पहले स्टार्ट करेंगे। अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर पड़ा हुआ तो देन यू विल स्टार्ट टू ड्रॉ बिलो द XY लाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13.8 अ स्क्वायर पिरामिड ऑफ बेस 40 mm साइड। अब आपके पास एक स्क्वायर पिरामिड है। स्क्वायर पिरामिड ये वही आपका कॉमन इजिप्शियन पिरामिड है जिसकी बेस जो है वो स्क्वायर है। अब इसकी साइड्स की लेंथ जो है वो गिवन है दैट इज़ 40 mm और एक्सिस की जो लेंथ है दैट इज़ 60 mm। ये दो चीज़ें उसने आपको दे दी हैं। इज़ रेस्टिंग अपॉन द वर्टिकल प्लेन, अगेन इट इज़ रेस्टिंग इन द वर्टिकल प्लेन, यानी कि अगर आपके पास फ्लोर इज़ द हॉरिजॉन्टल प्लेन देन द वॉल इज़ द वर्टिकल प्लेन, तो ये वॉल के अंदर पड़ा हुआ है आपका। वन एज ऑफ द बेस इज़ इंक्लाइन 30 mm, तो इसकी जो एक एज की साइड है वो 30 mm इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन के। आपने इसको ड्रॉ करना है। किस तरह से ड्रॉ करेंगे ये आप सबसे पहले आप इसको समझ लें कि ये पड़ा किस तरह से हुआ। इफ़ दिस इज़ वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज़ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये वर्टिकल प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है ऐसे कि XY के ऊपर जो है पहला जो है 30 डिग्री की आप क्या करेंगे लाइन लगाएं, क्योंकि इंक्लाइंड है 30 डिग्री के ऊपर। 30 डिग्री की लाइन लगा के आप उसको कट कर देंगे जितनी भी आपको साइड की लेंथ गिवन हो। इसमें 40 mm की साइड है, 40 mm की प्रकार खोल के इसको कट कर देंगे, पहली लाइन लग जाएगी आपकी। उसके बाद आप क्या करेंगे 40 mm की दूसरी लेंथ, तीसरी लेंथ और ये चौथी लेंथ। इन पॉइंट्स को आप मार्क कर देंगे A डैश B डैश C डैश एंड D डैश। तो फ्रंट से आपको यही नज़र आ रहे हैं A डैश B डैश C डैश D डैश और ये अपेक्स नज़र आ रही है O डैश दैट इज़ इन द सेंटर। ठीक है,
अब आप क्या करेंगे, सेंटर से एक आर्बिट्रेरी लाइन लेंगे जो एक्स वाई को टच करेगी, उसके बाद जो भी आपको अपेक्स की हाइट गिवन है, इन दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट इज़ 65, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 65 mm लॉन्ग एक लाइन लेंगे और पॉइंट ओ जो है ये मार्क कर देंगे, ये आपका सेंटर लग जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, ए डैश से आप प्रोजेक्टर गिराएंगे, ये आपका पॉइंट ए लगेगा, इसको ज्वाइन कर देंगे अपेक्स से। सी डैश से आप प्रोजेक्टर गिराएंगे, एक्स वाई के ऊपर सी आ जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर देंगे अपेक्स से। इन सेम पैटर्न आप बी डैश को ज्वाइन करेंगे और उसी पैटर्न के अंदर आप डी डैश को ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका जो है स्क्वायर पिरामिड जो है ये ड्रॉ हो जाएगा इसके ऊपर। सो ये आज का आपका लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी इसकी जो इसकी एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो हम उसको डिस्कस करेंगे। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।